ऐसा कहा जा सकता है ये माता पिता का उद्यम, उनके संकल्प की साकारता, माँ के रज और पिता के वीर्य की का युग्म, ये इस प्रकार से देह और शरीर की निर्मिति। पर शास्त्र इससे असहमत है। शास्त्र कहता है कि हाँ, ये लगता है एक प्रकार का उद्यम है, कोई ये एक लौकिक उपाय प्रतीत होता है कि माता पिता के प्रयत्न से देह मिली है। माता पिता के प्रति कृतज्ञता तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि इस देह के मूल में वही है, और वो स्वयं नहीं बल्कि हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता भी। ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु सौम्यासः, ओम पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। हे देव, हम 100 बरस तक जीकर अच्छे सत्कर्मों में लगे रहें, क्योंकि हमें ये देह आपसे ही तो मिली है। हमारे प्रयास पवित्रता की ओर हों, हमारी ऊर्जा बनी रहे, हम शुभ कर्म करते रहें। प्रणाम करते हुए हमने अपने माता पिता और उनके भी माता पिता को इस रूप में ही कहा कि आपकी कृपा से ही है। पर शास्त्र कहता है कि ना ना, इसके मूल में देव अनुग्रह है। मनुष्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष संशया। देह मिली है तो इसके मूल में देव अनुग्रह है, भगवद अनुग्रह है। देह तो कोई भी मिल सकते थे, देह तो कोई भी मिल सकते थे, लेकिन ये अगर मनुष्य की देह मिली है तो देव अनुग्रह माना जाए। फिर ये मिली किसके लिए? शास्त्र कहते हैं केवल धर्म सिद्धि के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की सिद्धि के लिए देह मिली है, और कोई हेतु नहीं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। ये क्षण भंगुर तो है ही, देह विनाशी है, मृत्यु के मुख में है। और केवल देह क्या, ये पूरा जगत ही काल व्याल मुख ग्रास त्रास संसार निर्नाश हेतवे। हम सभी काल के मुख में काल का ग्रास, काल का कौर बनकर बैठे हैं। काल का हिस्सा एक ग्रास, और वो ग्रसित कर रहा है हमको एक एक ग्रास में। हम उसका ग्रास हैं, भोजन है हम उसका। संसार में जो कुछ भी है काल का, हम सब भोजन हैं। लेकिन जैसे ही पता लगे कि किसके लिए है, पाए न जहीं परलोक समारा या सुधारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से अगर ये मिला है मनुष्यत्वम, ये मनुष्यता मिली है, मानवोचित प्रवृत्तियां और मानवीय संवेदनाएं हमें मिली हैं, तो ये बड़ी है। यद्यपि देव हमसे अधिक पूजनीय हैं, सामर्थ्यवान और सर्वथा वंदनीय हैं। देव हमसे बहुत अधिक सामर्थ्यवान है, पर देव इस देह के लिए याचना करते हैं कि पुनः ऐसी ही देह प्राप्त हो, क्योंकि अब शरीर नहीं है हमारे पास।